सभी को जय मसीह। आज और एक नया टॉपिक का साथ और एक नया वचनों का साथ आप सबसे बात करेंगे, जो कि आज का विषय है। आप जब किसी भी सुविचार को सुनते हो तो ये 3 सवाल जरूर पूछें। आप जब कभी भी किसी को सुनते हो, सुविचार को, पास्टर को, जो भी है, ये 3 सवाल जरूर पूछें। आज का विषय बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ इसमें आप जानकारी आपको मिलेगी। यीशु की जो यूनिवर्सल कलीसिया है, जो हम सब सर्वव्यापी कलीसिया यीशु की जो है, उसमें से हम सब एक है, सभी एक है। यीशु की कलीसिया का सदस्य है, जो कि हम एक उनके सदस्य हूँ। आप जो मसीह लोग हैं, आप सब यीशु की कलीसिया का सदस्य है। आपस में हम सब भाई बहन है। जो कॉन्सेप्ट पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट को मैं तीनों को ये मानता हूँ और इन पे विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन होना है, द्वितीय आगमन होगा, तो इस विषय पे हम विश्वास रखने वाला, बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उस बातों को लेकर चलने वाला ये सेवक। अभी हम सारे बातें को चेक कर को और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो सही शिक्षा है, उसको लेको आपका पास आता हूँ। तो ये आपको समझना होगा। आज का विषय को शेयर करिएगा। आपको अगर अच्छा लगा तो दूसरे को भी सीखने का मौका दीजिए, दूसरे को भी बताइएगा, जो कि वो समझ सके सही शिक्षा को। तो आज का जो विषय है, जब भी कोई किसी को सुनते हो, स्पीचर को, तो 3 सवाल, ये 3 सवाल जो मैं अभी रखूंगा, 3 सवाल जरूर पूछे। अगर बचनों से ठीक नहीं है तो कोई भी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट मत करिए। आंखें बंद कर को किसी को मत सुने, किसी को भी फॉलो ना करे। कि ये 3 सवाल सभी समय आपको दिमाग में रखिएगा और ये 3 सवाल आपका मदद करेगा कि सही शिक्षा को समझने के लिए, तो और सही सेवकों को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं, खुद से पूछे और जिसके स्टेटमेंट को आप सुनते हो, जो स्पीचर को आप सुनते हो उनसे भी आप पूछे। पहला नंबर जो है, कहाँ लिखा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Worship Father, worship Father, worship Father। पहली जो बात है, एक बात है कहाँ लिखा है। दूसरी बात है क्या लिखा है, तो तीसरी बात है कैसे लिखा है। ये 3 बातों को आप ध्यान रखें। तो कहाँ लिखा है, इसका मतलब बाइबल में कौन सा वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है या नहीं, इसको आप परखें। और क्या लिखा है, इसका कॉन्टेक्स्ट को समझे और प्रैक्टिकल क्या लिखा है इसको आप समझे। फिर तीसरा है कैसे लिखा है, किस कंसेप्ट में लिखा है, इसको आप समझे। ये 3 चीज को आपको ध्यान रखना है, दिमाग में ध्यान रखना है। अभी आप किसी से भी आप सुनो, ये 3 सवाल जरूर पूछे। कहाँ लिखा है, क्या लिखा है और कैसे लिखा है। तो यूट्यूब का हो प्रचारक और फेसबुक का हो प्रचारक, या कोई जो कन्वेंशन सभा में हो प्रचारक, या चर्चों का पुलपिट में से भी जो प्रचारक करते हैं उनसे पूछे। और खुद से आप पूछे, बाइबल से खुद से भी आप पूछे कि बाइबल का वचन से ये सही है या नहीं। तो इसको आपको
चाहे वो इंटरनेशनल स्पीचर हो, चाहे वो भारत का हो, कहीं से भी हो, जहाँ कहीं से भी हो, क्योंकि हम सबका सबसे बड़ा जरूरी है कि बाइबल से वचन का साथ मेल है या नहीं। बाइबल का वचन ही सबसे बड़ा हम लोग का पास एक मंत्र है, जो कि बाइबल का एक वचन है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। तो इसको हमें परखना है। हर एक सेवक, दास दासी, पास्टर, बिशप सबको चेक करना है। तो ये 3 बातों को आप याद रखें, जो ध्यान रखें, जो कि किसी को सुनते वक्त, एक है कहाँ लिखा है, दूसरा है क्या लिखा है, तीसरा है कैसे लिखा है। तो क्या बाइबल हमें, ये बात आप कहोगे हम किससे सुनूं, क्या ना सुनूं, वो आप क्यों बताते हो। इसमें आपको बाइबल भी बताता है, मैं नहीं, बाइबल भी बताता है कि आप परखो। आप क्या बाइबल हमें परखने के लिए कहती है? बिल्कुल कहती है। इसका मतलब बाइबल इजाजत देती है कि उनको आप परखो। तो फिर हमको आपको परखना है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। और सबसे पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 नंबर वचन कहते हैं, लिखा क्या है देखिए। 1 नंबर 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 नंबर वचन में लिखा है, हे प्रियो हर एक आत्मा को, हे मेरे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। इसका मतलब हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है। हर एक आत्मा की शिक्षाओं को हमें ग्रहण नहीं करना है, और वरং आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर से है या नहीं। इसको आप परखना है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। इसका मतलब ये है, परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 कहता है कि उनको परखो। तो आपको परखना है कि कौन बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसको आपको परखना जरूरी है। और याद रखें, 3 चीजों से आपको परखना है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, और कहाँ लिखा है, क्या लिखा है और कैसे लिखा है। ये 3 चीजों से ही आपको परखना है। कोई भी स्टेटमेंट सुनने का पहले इसको आपको परखना है। तो क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, क्या लिखा है, ये 3 चीज को आपको ध्यान रखना है। तो फिर एक वचन कहते हैं, देखिए पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 29 नंबर वचन लिखा है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बातें और शेष लोग उनके वचन को परखो। उनको शेष लोग जो है उनके वचन के परखे। इसका मतलब है, जो प्रचार कर रहा है, जिसका प्रचार आप सुन रहे हो, जिस किसी का भी प्रचार सुन रहे थे उस टाइम भी, तो उसको कहता है, जो लास्ट पर्सन होगा वो पौलुस कहते हैं कि उनके शेष जो लोग हैं उनको वचन को वो परखे। वो क्या प्रचार कर रहा है, उनको वचन को वो परखे। कैसे, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है, ये चीज को वो परखे। प्रेरितों का किताब ये भी लिखा है 17 अध्याय 11 नंबर वचन ये भी कहते हैं कि देखो, ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के से भी यहूदी से भी भला थे। यहूदियों से भी, थिस्सलुनीकियों से यहूदियों ने भला थे, और उसने भी बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया। लेकिन वचन सिर्फ ग्रहण नहीं किया,
सिर्फ उद्धार नहीं पाई, इसमें भी देखिए पौलुस या अपौलुस ने किसी भी प्रभु के दास को, पत्रोस को सुने, यूहन्ना हो या कोई भी प्रभु के दास हो, वो जब सुनते थे तो लालच से सुनते थे जरूर, वचन को ग्रहण करते थे जरूर, किंतु आगे लिखा है कि और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं है या नहीं। उसका मतलब पत्रस ने क्या प्रचार किया, पौलुस ने क्या प्रचार किया, ये बातें यूं है, पवित्र शास्त्र से है या नहीं और सही है या नहीं, वो चेक करते थे, परखते थे। कहाँ से? बाइबल से, पवित्र शास्त्र से। तो ऐसा जितने किसी से कैसे आपको ये समझना होगा, कैसे चेक करते थे, जैसा कि नबियों की किताबों से और मूसा की किताबों से और चेक करते थे ये लोग। तो आज आपको किस में से चेक करना है? उत्पत्ति का अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी एक बाइबल की वचन को आपको चेक करना है, सुनते वक्त चेक करना है। और ये क्या ऐसा इसका द्वारा जो प्रचार हो रहा है, ये प्रचार यू बाइबल से है या नहीं। जैसा वो लोग चेक करते थे, बाइबल भी कहते हैं आप भी चेक करें। आप जब भी किसी स्टेटमेंट को सुनते हो, उसको परखे, उसको चेक करे, कौन सा वर्शिप के मामले में हो या होली स्पिरिट के मामले में हो या आप टंग्स के प्रकार के जो भी है उसको भी, और इन टाइम जो अंत का दिनों का प्रचार, उसके लिए जो शिक्षा है, प्रीचिंग है, उसको भी, और मिराकल हो और ब्लेसिंग हो, ऑफरिंग हो, जो दशमांश है, ताइथ है, उसको भी। ये सब विषय में कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ये 3 चीजों से आप इसको समझ पाओगे, सही और गलत, बाइबल से सही है या नहीं और यू है या नहीं। जैसा पत्रस पौलुस क्या प्रचार करते थे, जो कि ये लिखा है थिस्सलुनीकियों से, यहूदी से भी ये लोग भला थे, वचन को लालसा में ग्रहण तो किया, उद्धार तो पाई, लेकिन परखन कहते हैं, दूसरे वचन कहते हैं ये पौलुस क्या सिखाते थे, पत्रस क्या सिखाते थे, यूहन्ना क्या सिखाते थे, ये सब पवित्र शास्त्रों से चेक करते थे। तो आज का जो मसीह समाज में जितने जहाँ कहीं से भी आप मसीह लोग हैं, सबको चेक करना है कि आप क्या सुन रहे हो और क्या बाइबल में लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, और ये चीज को आपको परखना है। तभी आप समझ पाओगे सही प्रचारक, सही शिक्षा और जो गलत प्रचारक, गलत शिक्षा को आप डिफरेंट कर पाओगे। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी चंगा और मजबूत रखें। जय मसीह।